सर आप झूठ मत बोले। अब तो आज की तारीख में न्यायपालिका, मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यायपालिका जो स्वतंत्र एजेंसी है वो कहती मैं सेफ नहीं, गवर्नर्स वो लोग कहते मैं सेफ नहीं, आपके स्टूडेंट्स वो कहते मैं सेफ नहीं, हमारे जवान वो कहते हैं मैं सेफ नहीं, किसान सेफ नहीं। आखिर सेफ है कौन? अब जो 26 तारीख का घटनाक्रम, उसके बाद जो 28 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पे आया था, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पे देख लो, सिंधु बॉर्डर पे भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे घेराबंदी कर दी गई है, ताराबंदी गोरिल्ला तार लगा दी गई है, रोड को खोद के किले गाड़ दी गई हैं। तो ये किसके लिए इतनी घेराबंदी, या डरे हुए हैं, या ये किस प्रकार से क्या है ये? सर सरकार बौखलाई हुई है। जो टिकैत साहब को जो जनादेश मिल रहा है, टिकैत को नहीं, किसान को जनादेश मिल रहा है। और किसान, ये देश 130 करोड़ की आबादी वाला देश, कृषि खेती पैदा करके पूरे विश्व का संचार करता है, कृषि प्रधान देश है। सिंघू बॉर्डर हो गया, टिगड़ी बॉर्डर हो गया, गाजीपुर बॉर्डर हो गया, यूपी हरियाणा से जुड़े हुए बॉर्डर हैं, और सारे बॉर्डरों पर अधिकतर मात्रा में किसान जमा हैं। उनके साथ किसानों के लिए, किसानों को रोकने के लिए कील जैसा प्रक्रम, उन किसानों ने मैसेज दिया है कि आप जहां कील लगाएंगे वहां हम कमल खिलाएंगे। आपने देखा, पहले कील लगाई गई, फिर कील उखाड़ी गई, और 13 लेयर की बैरिकेटर, 13 लेयर। सर ऐसा तो मैं समझता हूँ कि भारत में पहली बार एक ऐसी लेयर हमने आज तक कभी नहीं देखी। काश ये लेयर पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर की सरहद पर लगाई गई होती, काश ये लेयर और जहाँ हमारे बॉर्डर है वहाँ लगाई गई होती तो हम स्वागत करते। वहाँ तो लेयर है नहीं सर, लेकिन यहाँ अपने लोगों के लिए, जो अन्न पैदा करने वाला निहत्था किसान, उसके लिए बैरिकेड लगा रहे हैं। तो ये सरकार की विफलता है सर। आने वाले दिनों में, आपसे मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले टाइम में जनता देख रही है, समझ रही है, हर पालिका, हर एजेंसियाँ जिस ढंग से एक किसी का होकर रह गई है, ये अपने आप में एक अंदर की घुटन है। अंदर की घुटन बाहर निकल रही है सर, और आने वाले दिनों में फिर वही होने जा रहा है जो होना चाहिए। जो 28 तारीख का घटनाक्रम था, उसके बाद कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है कि अभी ये गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन में रहकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना हुआ है। सर राजनीतिक प्रोपेगेंडा, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए इस देश में या कहीं भी राजनीति तो मैं समझता हूँ, खास तौर से इंडिया में बच्चा पैदा होता तो राजनीति से ही होकर निकलता है, क्योंकि ये जरूरी भी है। राजनीतिक पक्ष होगा तो प्रतिपक्ष भी होगा सर। आप, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि पक्ष चुन के आता है और प्रतिपक्ष भी चुन के आता है सर। अगर प्रतिपक्ष अपना काम करना बंद कर दे तो फिर इस देश में हिटलरशाही हो जाएगी, अराजकता आ जाएगी, फिर तो सरकार नहीं रही ना, फिर तो यहाँ प्रशासन हो गया, फिर तो वो राजा वाली प्रथा होगी। इतना विरोध होने के बाद भी अमित शाह छाती ठोके कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे। तो इसका क्या है कि वो कैसे करेंगे 50 साल राज? 50 साल राज सर, वो भाषा तो आप ही समझते हो। हर एक एजेंसियाँ, हर एक हमारे जो स्वतंत्र एजेंसियाँ, वो खुद ये कहते हैं कि भैया ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये खिलाफ है, हमारे ऊपर गाज गिर जाएगी, हमारे ऊपर। कैसा है स्वतंत्र भारत है? आप किस ढंग से स्वतंत्र भारत बनाना चाहते हो? कौन सा भारत बनाना चाहते हो? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं ना। अभी बजट सत्र में जो बजट पास हुआ उसमें भी आत्मनिर्भरता सर आत्मनिर्भरता मतलब वही है कि आत्मनिर्भरता कौन सा? मैं तो कहता हूँ आप मुझे कोट पैंट पहना दो और अंदर मेरे अन्न का दाना मत डालो, ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं आप? मुझे डंडे मारो, मेरे को घर में बंद कर दो और मेरे को बोलो कि आप कुछ मत बोलो, ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं? आप कहते हो कि 90% देश युवा है। युवा क्या आपने पैदा किए हैं? ये वो युवा हैं जो आपके हर बात को बखूबी समझते हैं। अरे तय करेंगे। हमारे यहाँ पे भारत में इलेक्शन प्रक्रिया जो है, चुनना हर 5 साल के बाद एक दूसरे को चुनना, ये तो इसके अधीन है। आप कैसे कह सकते हो ऐसा? बस कुछ देर के लिए लोगों की आवाज़ें दबी हुई हैं, कहीं ना कहीं उबाल आएगा, फिर लोग जागेंगे और बात को समझेंगे। दूर के ढोल सुहाने। एक युवा सोशल एक्टिविस्ट है बड़ी की रिहाना जी, जिन्होंने एक ट्वीट किया है कि मैं किसान आंदोलन के पक्ष में हूं, तो उस पर इतना बड़ा बवाल हो गया कि ये कह रहे हैं कि रिहाना को अरेस्ट करके, उसको खालिस्तानी संबंध को अरेस्ट करके यहाँ लेके आया जाएगा दिल्ली। सर पहली बात तो ये हमारा देश का आंतरिक मामला है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इसमें जहाँ देश राष्ट्र की बात आती है वहाँ हम सब एकजुट हैं, एक हैं। वहाँ न कोई बीजेपी है, न कोई कांग्रेस, न कोई अन्य दल है। वहाँ हम सिर्फ भारतीय हैं। भारत की गरिमा, भारत का राष्ट्रीय, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और हमारे जो भी प्रतीक हैं वो हम सब के लिए समान हैं, बराबर हैं, उनकी हम कदर करते हैं, उनसे कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात, रिहाना वाली बात,
आज रिहाना सक्रिय हैं, कल को कोई दूसरा सक्रिय होगा, कल को एक सक्रिय होने वाली बात। इसके मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। मैं 370 के कोई अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता हूँ। 370 देश से हटी अच्छी बात है, कोई दो राय नहीं। लेकिन जब 370 वहाँ से हटी कश्मीर, जम्मू कश्मीर से, तो आपने देखा होगा कि बाहर के सांसद, बाहर के नुमाइंदे बंदों को लाके कश्मीर में वहाँ बुलाया जाता है और एक बहुत लंबा खर्चा करके उनसे ये बुलवाया जाता है या वो बोलते हैं। मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि कश्मीर में बहुत अच्छा अमन चमन है, बहुत अच्छा आराम है, कश्मीर अब पीसफुल हो गया है। क्या सर यही बात कश्मीर के बासिंदों से, कश्मीर के निवासियों से अगर पूछी होती मोदी जी ने कि आपको कैसा लग रहा है, तो बहुत बेहतर होता, अच्छा होता, मैं स्वागत करता समाज का। तो जब हम अपनी चीज़ों को जनवाने के लिए किसी विदेशी का सहारा ले सकते हैं, तो हमारा दर्द भी जाहिर है, उनको भी जाहिर हो रहा होगा। किसानों का दर्द, उनको उनकी अपनी भाषा, उनके अपने शब्द होंगे, इस पर उनको टिप्पणी करो। अब एक मेन मुद्दा जो चलता है, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे जी। जहाँ तक बीजेपी सरकार आई थी तो वो हिंदुत्व के मुद्दे पर, गौ हत्या के मुद्दे पे ही लगभग आई है। और अब 6 साल के अंदर गौ मांस के निर्यात में भारत नंबर 1 पे आ गया। बिल्कुल। तो इस पे सर वही है ना कि एक कहावत है बहुत बड़ी, मैं कहना भी नहीं चाहूँगा और आप समझ गए, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरी बात को बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन कहावत है ना कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। देखिए आप, यही सरकार, आपने बिल्कुल सही बोला कि गौ के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे सरकार आगे रही है। लेकिन कितने सिक्योर हैं यहाँ पे लोग। गौ ठीक है, मैं स्वागत, गौ माता है, बिल्कुल है। लेकिन अब आप ही खुद, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही खुद कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा निर्यात इस सरकार में हुआ है। वाकई आप सर्च कर लें, गौ माता के मांस का निर्यात सबसे ज़्यादा 2019 के बाद आप आंकड़े देखिए, सबसे ज़्यादा हुआ है। तो निंदनीय है सर, निंदनीय है। बस ये मैसेज जनता को पहुंचना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। मैं मानता हूं आज आप, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ गिने चुने न्यूज़ चैनल हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे हैं, वो वही खबर चलाते हैं जो खबर सरकार को पसंद है। मैं मानता हूं कि आपका जो चैनल होगा वो थोड़ा सा उसका कहीं ना कहीं मैं मानता हूं विरोध हो रहा होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों का विरोध होना स्वाभाविक है। 2019 के बाद तो ये लहर चल पड़ी है, अच्छी चीज़ों को नेगेटिव लेना, लहर चल पड़ी है। नहीं, अच्छी चीज़ों को नेगेटिव लेना, लहर चल पड़ी है। जहाँ तक आप गौ हत्या का मुद्दा जो आता है, तो अपने कांग्रेस पार्टी का आपका क्या स्टैंड, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा, अगर जनता एक बार दोबारा से पार्टी को जनादेश देती है तो इस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा, और अमल पहले भी हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल है वहाँ तो अमल अभी से करना चाहिए ना। सर बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा। और मैं नहीं कहूँगा इस बात को, देखो अपने मिस्टर वाली बात नहीं कहूँगा, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। और सरकार का भी, जहाँ बीजेपी प्रदेश सरकार है, हमारी सरकारों को भी, जहाँ जैसे आप राजस्थान की बात कर लें या चाहे आप और भी जहाँ आप उठा के देख लीजिए आंकड़े। नहीं, आंकड़े के आधार पे ही जो गौ तस्करी होती है वो राजस्थान, मेवात होते हुए, दिल्ली होते हुए गुजरात की तरफ जाती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान से तो तार इसके मेन जुड़े होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका राजस्थान हो गया, आपका बिल्कुल पंजाब, मैं इस बात को मान रहा हूँ। इस बात को मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इसको बढ़ावा मिले, ये बंद होना चाहिए। और आने वाले दिनों में पूर्णतः अगर सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है, इसमें जो है ना केंद्र सरकार का अहम रोल होता है। इस चीज़ों को राज्य सरकारें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती हैं जब केंद्र सरकार का इस पर ये होता है। इसके लिए राज्य सरकार ही ज़्यादातर ये होती है, तो उसको बिल्कुल करें। बीजेपी एक दावा करती है कि कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं किया वो हमने 6 साल में करके दिखा दिया। हाँ सर, 6 साल में बिल्कुल कर दिया है। न्यूज एजेंसियों को, बैंकों को, और यहाँ का पैसा काला धन लिया है, 15 लाख रुपए लिया है, तो बहुत कुछ हो गया सर। क्योंकि आज के टाइम में बोलने वाला कोई है ही नहीं, कैसे बोलोगे आप? कहाँ किसको बोलोगे? कोई सुनने वाला है? हमारे टाइम में सुनने वाला भी था, बोलने वाला भी था, बोलने वाले के अंदर हिम्मत थी, बोलता था, खुलेआम बोलता था। आज आप खुलेआम बोल नहीं सकते। बिल्कुल हुआ है, 70 सालों में पहली बार किसान रोड पर आ गया है इस ढंग से, इस बड़े तादाद में। 70 सालों में जजों की कॉन्फ्रेंस हुई है खुले टेबल पे, हमारे पर प्रेशर है। 70 सालों में नहीं, जहाँ न्यायपालिका की आप बात कर रहे हो, जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जज वो होते हैं जिनको लोग भगवान मानते हैं कि यहाँ न्याय होगा ही होगा, लेकिन ये अपने पद पे होते हुए क्यों नहीं बोल पाते? पद से जैसे रिजाइन दे देते तभी इस चीज़ का विरोध क्यों करते हैं? सर वो तो आप भी जानते हो, पद पर रहते हुए कैसे बोल पाएंगे? उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जो सच्चाई वो सामने आती है, और उन इस बात को
सारी जनता नहीं, के उनको बीच में। सच्चाई तो पहले से पता होती ना, बिल्कुल। मतलब या फिर वो मलाई खाने के लिए उस टाइम चुप रहते हैं कि अब तक जितनी मलाई आती है वो खाओ, उसके बाद हम जैसे रिटायरमेंट रहेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राज्यसभा सांसद का पद ले लेंगे। नहीं सर, जब आदमी पद पे होता तो कहीं ना कहीं बदा होता है। आपने इससे पहले कभी मेरे को जिक्र किया था एक बार में कि किसी सच एंड सच ने सरकारी नुमाइंदा था, उसने एक पोस्ट डाल दी थी कि किसानों के ऊपर देखिए हम आपको, मेरा व्यक्ति विशेष का वर्डिंग है कि मैं किसान आंदोलन को सपोर्ट करता हूँ, तो उसको नोटिस थमा दिया गया। तो आप क्या करेंगे, उसके रोड बेचारे की रोड तो मर गई ना, उसका परिवार भूखा रह गया ना फिर तो वो कहीं ना कहीं वो बात है आपकी बात से। दबाव एक अलग बात है। मेरा कहने का मतलब ये है, जिनको जज को एक भगवान माना जाता है, जी। डॉक्टर के बाद लगभग जज को माना कि यहाँ हम इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, जी। लेकिन उसको पता होने के बाद भी जी। तो इसका मतलब तो वो सीधे तौर पे इंसाफ कर ही नहीं सकता। सर ये चीज़ अभी जाहिर हुई है, इससे पहले आपने 70 सालों में कभी सुना कि जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी सुना आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जजों ने ऐसे करी? ये तो पहली बार हुआ, तो ये तो वही बताएंगे, मेरे से ज़्यादा वो जानते हैं, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं इस बारे में। ये बात तो जैसे अब हो रहा है कि जो भी जज रिटायर होता है उसको राज्यसभा सांसद हाँ जी, बना दिया बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। अब वो तो कहीं ना कहीं ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही उस बेस पे भी हो सकती है ना कि हम रिटायरमेंट के बाद क्या करें, हम इसका विरोध करें, सरकार का विरोध करें, सरकार के खिलाफ बोलें और हम राज्यसभा सांसद बने। मैं वही आपको बताया, मोटी मोटी बात सर यही है कि आप कुछ भी कर लें, बस एक ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है कि बस जो हमारी वर्डिंग है वही पीसफुल, जो पीसफुल को हो, नेगेटिव को हो, जो वर्डिंग सरकार की है वही वर्डिंग हर कोई बोले, बस ऐसा होने जा रहा है बस, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी धन्यवाद।